नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसी बातों के बारे में जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे गाड़ी खरीदते वक्त तो आप अपने काफी सारे पैसे जो हैं उसको बचा सकते हैं। ये जो वीडियो है बेसिकली इस चीज पे फोकस करती है कि अगर आपने फाइनली एक गाड़ी को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, अगर आप इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि आप गाड़ी को कैसे शॉर्टलिस्ट करें और कैसे अपनी बेस्ट जो गाड़ी आपके लिए सबसे ज्यादा कंपेटेबल और सुटेबल है उसको चूज करने में आप देखना चाहते हैं, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊंगा कि आप कैसे अपने लिए सबसे बेहतरीन और सबसे सही गाड़ी जो है उसको चूज कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो मिलती रहें। दोस्तों अब बात शुरू करते हैं कि अगर आपने फाइनली एक गाड़ी को शॉर्टलिस्ट कर लिया है तो उसको सबसे कम पैसे में और बेस्ट डील में कैसे आप उसको उठा सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे करूंगा वो होगी आपकी कि जब भी आप गाड़ी को देखने जाए किसी भी शोरूम पे, जब आपने गाड़ी अपनी फाइनलाइज कर ली है तो उसके बाद में सबसे पहली चीज कभी भी ओवर एक्साइटमेंट ना दिखाएं। आप बिल्कुल भी शोरूम वालों को ये ना बताएं कि आपने इस गाड़ी को फाइनलाइज कर लिया है, यही वो गाड़ी है जो कि आप लेने जा रहे हैं। जब भी आप जाएं आप बोलें कि भाई मैं इस गाड़ी को देख रहा हूं और इसके साथ साथ जो है मैं दूसरी गाड़ियों को भी इससे कंपेयर कर रहा हूं, ताकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहे कि ये जो कस्टमर है ये किसी और गाड़ी पे भी जा सकता है। अगर आप पहले दिन जाके ये बोल दोगे कि मेरे लिए तो यही गाड़ी बेस्ट है और इसी गाड़ी को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये आ जाएगा कि ये कस्टमर जो है इसी गाड़ी को लेगा और ये कहीं नहीं जाने वाला, और उससे कहीं ना कहीं जो डील्स और ऑफर्स वो लोग आपको ऑफर करेंगे उसमें कहीं ना कहीं कटौती कर लेंगे। तो आप हमेशा जाकर उनसे बोलें कि ठीक है मैंने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली है, मैंने गाड़ी को देख रहा हूं, लेकिन मैं साथ साथ और गाड़ियां भी कंपेयर कर रहा हूं। तो ये सबसे पहली और सबसे बेसिक बात है जिसका आपको ध्यान रखना है। कभी भी सीधे शोरूम में जाके ये मत कहिएगा कि मुझे ये ही गाड़ी लेनी है। उसके बाद में अगर आगे बढ़े दूसरी बात के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी गाड़ी को खरीदने का रखें। यानी कि आप कभी भी ऐसा मत करो कि आपको हफ्ते भर के अंदर जो है गाड़ी की डिलीवरी मिल जाए। जब आप एक नई गाड़ी लेने का प्लान करो तो उसके लिए प्रॉपर कम से कम 1 से 2 महीना कम से कम निकाल के चलो, जो कि एक मिनिमम टाइम होता है। शोरूम पर जाने के बाद में जब आप अपनी गाड़ी को फाइनलाइज कर चुके हो, उसके बाद शोरूम में जाने के बाद में जितनी ज्यादा जल्दबाजी आप दिखाओगे कि आपको गाड़ी की बहुत जल्दी डिलीवरी चाहिए, 2-3 दिन के अंदर आपको डिलीवरी चाहिए, उतना ज्यादा चांसेस हैं कि आपको खराब डील जो है वो ऑफर की जाएगी, क्योंकि उनको पता होगा कि इनको गाड़ी लेने की जल्दी है और वो ये मान के चलेंगे कि आप बहुत सारी चीजों को ओवरलुक करेंगे, उनको ध्यान से नहीं एनालाइज करेंगे, बस आपको जल्दी से लोन अप्रूव करवा के या फिर सेल्फ फंडेड बेसिस पे गाड़ी चाहिए होगी। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, तसल्ली से गाड़ी लेने का प्लान करो, मतलब मिनिमम इतना टाइम लेके चलो जितने में कि आप अच्छी तरीके से उसको एनालाइज कर सकें। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। जब आपके पास में प्रॉपर टाइम होगा और आप गाड़ी देखकर आ जाओगे, अगर आपको अपनी कोई गाड़ी एक्सचेंज करनी है या कुछ भी करना है, तो उसके बाद में क्या होगा कि शोरूम वाले आपसे फॉलो अप कॉल्स करेंगे, उसके बाद में आपसे नेगोशिएशन करेंगे, आपको बेस्ट डील्स ऑफर करेंगे। लेकिन अगर आप उनको जाके बोल दोगे पहले ही दिन कि भाई मेरे को तो 2 दिन के अंदर गाड़ी चाहिए, तो आपसे ये सारा प्रोसेस जो है वो कट हो जाएगा। आपके पास ना कोई फॉलो अप कॉल्स आएंगी, ना आपके पास में कोई नेगोशिएशन का चांस होगा, आप सीधे सीधे जाके उनकी टर्म्स और कंडीशन पे गाड़ी को उठा लोगे। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करो, प्रॉपर टाइम रखो, प्रॉपर उनका कॉल बैक आने दो, उनको आपके साथ नेगोशिएट करने दो और बेस्ट डील्स को जो है वो ऑफर करने दो। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है आपका कि जब आपको कोटेशन कंपनी से बन के मिले, उस कोटेशन को अच्छे से एनालाइज करो। उसके अंदर डेफिनेटली जो है मैं कह सकता हूं कि एरर्स होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा एरर्स होंगी, 100% एरर्स होंगी, लेकिन मैंने खुद भी महसूस किया है। मैंने अभी रिसेंटली 2021 में कार ली थी, वहां पर उसकी कोटेशन में इंश्योरेंस के अंदर एरर थी। और एरर क्या थी, वो ये कि जो इंश्योरेंस वहां पर कोट की गई थी, एक्चुअली में जब इंश्योरेंस कटता है आपका, जब आपका इंश्योरेंस गाड़ी पे अप्लाई होता है, तो वहां पर आपके पास में एक एसएमएस आता है उस इंश्योरेंस कंपनी का, और प्रीमियम का अमाउंट आपका उस मैसेज में लिख के आता है कि कितना प्रीमियम जो है आपका कंपनी के सबमिट हुआ है। उसमें 5000 का डिफरेंस था। तो मैंने फिर जाकर शोरूम में बात की कि भाई जो प्रीमियम का अमाउंट मेरी कोटेशन में लिखा है, जिसके हिसाब से मुझसे पैसे लिए जा रहे हैं, और जो प्रीमियम का अमाउंट का मैसेज आया उसमें ये डिफरेंस है, तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो फिर 5000 रुपीज का मेरे को वहां पर फर्दर रिलैक्सेशन मिला। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छे से उस कोटेशन को एनालाइज करो। और दूसरी बात, इसी पॉइंट के अंदर दूसरी बात, कि उस कोटेशन को दूसरे किसी डीलर के पास में लेके जाओ जो सेम कंपनी का डीलर हो, सेम गाड़ी पे, सेम मॉडल पे, सेम वेरिएंट पे, उससे कोटेशन निकलवाओ, दोनों को कंपेयर करो और दोनों से बहुत अच्छे से मोल भाव करो। मतलब साफ साफ बोल दो कि मेरे को ये गाड़ी वहां से इतने की पड़ रही है और आपके यहाँ इतनी की पड़ रही है, तो आप मेरे को इसमें क्या बेस्ट ऑफर कर सकते हो। अच्छे से टाइम लेके चलो। और उसके बाद में अगर मान लिया आपके शहर में सिर्फ एक शोरूम है, तो आपके स्टेट
में जो स्टेट टैक्स लगेगा वो हर सिटी में सेम लगेगा। आप दूसरी सिटी वाले से बात करो, दूसरी सिटी में जो शोरूम है उससे आप कोटेशन निकलवाओ और फिर उस कोटेशन को लेके अपने शहर वाले शोरूम के पास में जाओ कि भाई देखो वो मुझे इतना ऑफर कर रहे हैं। रही बात सर्विस की, तो सर्विस तो ऑल ओवर इंडिया किसी भी गाड़ी की किसी भी सर्विस सेंटर पे अलाउ होती है। ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी एक शोरूम से ली है तो आप वहीं पे सर्विस करवा सकते हो। तो डेफिनेटली ये आपको कहीं हेल्प करेगा। इसने मुझे पर्सनली हेल्प किया है। अभी रिसेंटली मैंने मीटियोर 350 ली थी। मैंने अभी कुछ टाइम पहले 5-6 महीने पहले मीटियोर ली थी। तो मैंने 4 से 5 जगह अच्छे से जो है वो कोटेशन को कंपेयर किया और कंपेयर करने के बाद में फिर मैंने ये देखा कि मुझे काफी उसमें बेनिफिट हुआ। जैसे कि मुझे बोला गया था पहले, जहां पे मैंने पता किया था वहां पर मुझे एक्सेसरीज पे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मैंने उसको दूसरे शोरूम से कंपेयर किया तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी एक्सेसरीज 10,000 से ऊपर की होंगी तो उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो मुझे वहां पे 1300 रुपए का डिस्काउंट मिला। एक्स शोरूम पे हर चीज पे, इंश्योरेंस पे आपको बेस्ट जो है वो ऑफर किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखो। ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी में कुछ एक्सेसरीज वगैरह लगवा रहे हैं तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आपको आपकी गाड़ी के साथ में कुछ एक्सेसरीज ऑफर की जाएंगी, और अगर वो साथ में ऑफर नहीं की जा रही है तो उसके अलावा अगर आप कुछ अलग से एक्सेसरीज लगवा रहे हैं तो आप ये पता करो कि उन एक्सेसरीज की अभी कॉस्ट कितनी चल रही है, अभी उन पर डिस्काउंट कितना चल रहा है। अगर मान लिया एक्सेसरीज आपकी 5,000 10,000 से ऊपर की हो जाती है तो उस पे आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, ओवरऑल कितना परसेंटेज वो काट के देंगे। हर शोरूम पे जो कमाने का तरीका होता है वो होता है एक्सेसरीज में। वो एक्सेसरीज से ही कमाते हैं। और बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि वो शोरूम वाले कहते हैं कि भैया आप अगर हमसे गाड़ी लोगे, गाड़ी 8 लाख की है तो हम आपको 8.5 लाख की देंगे। 50,000 की एक्सेसरीज आपको चूज करनी ही करनी होंगी। आप इस ट्रैप में बिल्कुल मत फंसो। आप उनको बोलो कि भाई मेरे को वहां शोरूम से, चाहे आपको मिल भी ना रहा हो, लेकिन फिर भी कहने में क्या जाता है, एक ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता ना। तो आप ये बोलो कि भाई मेरे को बिना एक्सेसरीज के ये गाड़ी 8 लाख रुपए की मिल रही है। हो सकता है 50,000 रुपए में जो एक्सेसरीज वो आपको दे रहे हो साथ में, वो आपके लिए उतनी मैटर ना करती हो। जबरदस्ती की चीजें क्यों अपनी गाड़ी में लगवानी जबकि वो सेंस नहीं करती। कुछ चीजें जो कभी पिक नहीं होती वो जबरदस्ती गाड़ी के साथ में एक पैकेज के तौर पे बना के दे दी जाती हैं। तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखो। एक्सेसरीज को खूब अच्छे से कंपेयर करो और उन एक्सेसरीज के साथ में अपनी कोटेशन को रिव्यू करवाओ कई जगह पे। उसके बाद में बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट के बारे में। ये आता है आपका आरटीओ का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई गाड़ी खरीदते हो तो आरटीओ के साथ में शोरूम वालों का कुछ ना कुछ जो है वो अपना परसेंटेज तय होता है। तो आप उसको जाकर एक बार आरटीओ में वेरीफाई जरूर करो। आप ये उनसे पूछो आरटीओ ऑफिस में कि यहाँ पर अगर मैं ये गाड़ी ले रहा हूँ तो इसको अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो मुझे कितना टैक्स जो है वो सबमिट करना होगा। अगर उसमें शोरूम के कंपैरिजन में डिफरेंस निकल के आता है तो आप वापस शोरूम वालों के पास जाओ और उनको बोलो कि मुझे इतना डिफरेंस जो है वो मिल रहा है, तो आप इतने डिफरेंस को या तो कम कर दो या फिर मैं खुद से उस आरटीओ टैक्स को सबमिट कर दूंगा। मैं खुद से गाड़ी का जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा लूंगा। तो इससे कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि कुछ पैसे और बच जाएं अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं, या फिर अगर मान लिया आप शोरूम के पास भी जाते हैं तो हो सकता है शोरूम जो है अपना परसेंटेज जो है उसमें कट कर ले कि आप उनसे गाड़ी खरीद रहे हैं तो। और फाइनली दोस्तों 6 पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें कि सबसे ज्यादा पैसे बचने का चांस होता है, वो है आपका इंश्योरेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास में इंश्योरेंस का मैसेज आता है जब आप अपनी गाड़ी लेते हो, उसको अच्छे से चेक करो, कोटेशन को देखो और अच्छे से कंपेयर कर लो। और उसके बाद में ये भी आपके पास में ऑप्शन होता है, जैसे मान लिया आप किसी कंपनी से गाड़ी ले रहे हो तो उनके पास में एक पूरे पैनल्स होते हैं। यानी कि पैनल का मतलब कि उनके पास में अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। आप उनकी सॉल्वेंसी रेशो को चेक करो कि कितने क्लेम्स उन्होंने सेटल करे हैं। सबसे अच्छी इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो कि उनके पैनल में है उससे आप गाड़ी का इंश्योरेंस करवा सकते हो। उनके पैनल वाले इंश्योरेंस से गाड़ी को इंश्योर करवाने का फायदा ये होता है कि आपको क्लेम मिलने में जो है दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हो सकता है कि अगर आप किसी और इंश्योरेंस कंपनी को जो उनके पैनल में नहीं है उससे अपना इंश्योरेंस करवाते हो तो वहां पर थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। आपको बाद में अप्लाई करना होता है इंश्योरेंस के लिए, या फिर सर्वे वगैरह करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप इन सारी बातों का ध्यान रख के अपने काफी सारे पैसे बचा सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी आपकी नई गाड़ी में आपकी सेविंग्स को इंक्रीज करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यू कैन प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक द कंटेंट। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय।